ये प्रशांत किशोर क्या धरना देंगे? इनको इशारा हुआ होगा कि जाओ तनी सहानुभूति ले लो। आप एक बार बताइए, ललन बाबू को भी लालू जी गले लगाते थे, शिवानंद तिवारी जी को लग में बैठाते थे, और उनके बेटा को जो है विधानसभा जिता करके तो 2 बार लाए हैं। तो लालू जी जो है ना भोलेनाथ है, समझे? कितनों आप कुछ कीजिए, आप भोला बाबा के एक बार शरण में चल जाइए, भोलेनाथ माफ कर देते हैं। वही लालू जी हमारे भोले बाबा हैं। शिक्षकों को निर्वस्त्र करके पीटा गया था इस पटना में। हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि बीच में सुने थे कि हाँ महिला संवाद तब प्रगति यात्रा पर निकले हैं, संवाद महिला संवाद हटाकर। खरमास के बाद 2025 में तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा, फिर जनता का राज कायम होगा। अगर नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि लगातार जो है बीपीएससी छात्रों का लगातार पटना में आंदोलन चल रहा है। ऐसे में देखिए कि अब लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा दूसरी बार कर दी गई है। हमारे साथ राजद विधायक मुन्ना यादव जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर। ऐसे में पुलिस के द्वारा कल रात को ठंड के दिन में पानी की बौछार की गई, उस पर लाठी चलाई गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अग्रिम जो अभी नव वर्ष आ रहा है, आपके माध्यम से अपने विधानसभा वासी और पूरे बिहार के वासी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अभी जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की, आप एक बार बताओ हमको कि कोई भी संगठन जो अपना मांग के लिए पटना गया हो और बिना लाठी खाए, बिना पानी का फुहारा झेले आया हो। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया और एएनएम, जीएनएम जितना है, ये सब लोग गया पटना, और कोई बिना लाठी खा के आया। महिलाओं को, टीचर, शिक्षकों को निर्वस्त्र करके पीटा गया था इस पटना में। हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि बीच में सुने थे कि हाँ महिला संवाद तब प्रगति यात्रा पर निकले हैं, संवाद महिला संवाद हटाकर। बीपीएससी छात्र का डिमांड क्या था कि प्रश्न पत्र अगर लीक हो गया है तो आप री एग्जाम लो, यही डिमांड था उनका। क्या दिक्कत है भाई? प्रश्न पत्र कैसे लीक बराबर हो रहा है? जब से महागठबंधन की सरकार खत्म हुई है, आप चले गए एनडीए में, प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है? उस लीक होने से कौन कौन फायदा उठा रहा है और किसके द्वारा ये हो रहा है? एक तरफ आप जांच करवा करके कठोर दंड दीजिए, और तमाम जो 4 से 5 लाख जो विद्यार्थी जो उसमें अपीयरिंग था, उस जब डिमांड किया है कि री एग्जाम लेने के लिए एग्जाम लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें भाई? और विद्यार्थियों पर ये सरकार का बुरा दिन आ गया है। विद्यार्थी पर जाकर लाठीचार्ज कराना, कर्मचारी पर लाठीचार्ज कराना, महिला पर लाठीचार्ज कराना। लाठी समस्या नहीं ना, आप समाधान कीजिए। हम लोग के सरकार था जिस समय, लालू जी के सरकार का करता है लोग, उस समय भी हड़ताल होता था। 2-2 महीना शिक्षक लोग हड़ताल पर बैठ जाते थे। लालू जी कहते थे कि रे उसको करो नहीं, अपने थक करके चला जाएगा, लाठी नहीं चलवाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई भी संगठन अगर जाता है उस पर केवल एक ही है कि लाठीचार्ज, क्योंकि सरकार के पास अभी ब्यूरोक्रेट हॉबी है। वो नहीं चाहता है कि जन आंदोलन हो, नहीं चाहता है कि अपनी बात आम जनता, आम लोग, आम नागरिक अपनी बात सरकार तक पहुंचावे। अगर कोई पहुंचता है पटना तो उसको तमाम बड़े अफसरान जो है लाठी डंडा से, नीतीश कुमार जी और बीजेपी के इशारा पर इन लोग को दबा दिया जाता है कि आप अपनी मांग को मत रखो। लगातार मतलब सरकार का यह कहना है हम विकास करते हैं, नौकरी हमने दिया, रोजगार के उद्धार के। आज भी बराबर है विज्ञापन छपा तो पेपर में कि रोजगार को लेकर नीतीश कुमार, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, इस पर क्या कहें? अच्छा, एक बार बताइए, 2022 में हमारी सरकार थी, उससे पहले नीतीश जी क्या कहते थे? विधानसभा में बोले जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नियोजित शिक्षक हो चाहे बहाली की बात हो, तो क्या कहते थे कि अपने बाप के घर से लाके देगा पैसा। स्वर्गीय सुशील मोदी जी, जब हम लोग का डिमांड, हमारे नेता का डिमांड होता है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो क्या कहते थे कि भगवान भी नहीं दे सकते हैं। आखिर भगवान भी नहीं दे सकते जिस बात को, जिसको लालू जी के बारे में कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि तेजस्वी यादव को कि अपने पिताजी के यहाँ से ला के देगा। तेजस्वी यादव ने तो करके दिखा दिया 17 महीना में। 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन था। आप देख लो उस पीरियड में, इसी पीरियड में न हुआ, तालबी मरकज का दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? तेजस्वी जी 17 महीना के सरकार में थे, तालबी मरकज वाले का दुगुना पैसा हुआ, टोला सेवक वाले का दुगुना हुआ, विकास मित्र का दुगुना हुआ, ये लोगों का हुआ कि नहीं हुआ?
रसोईया का मानदेय होने वाला था, सारा प्रक्रिया पूरा हो गया था, सरकार चली गई, आज तक ही लटका के रखे हुए। हमने विधानसभा में भी बोला है। जीविका देवी दीदी जो है, जीविका दीदी को भी मानदेय था, होने वाला था। तो कौन विकास किए हैं रे भाई? आप 20 साल से सत्ता में है, बिहार जहां है वहीं खड़ा है। अति पिछड़ा राज्य था, अति पिछड़ा राज्य है। आप कौन विकास कर दिए हैं? आप ब्यूरोक्रेसी को हावी किए हैं और आम जनता को चुसवाने का काम किए हैं, यही तो विकास किए हैं। आम जनता से जाके पूछ लीजिए ना, क्या हंस रहे हैं? अंग्रेजी हुकूमत का याद दिला दिया है नीतीश कुमार ने अपने हुकूमत में। ये पुलिस पहले हम लोग सुनते थे बच्चा में, हम लोग के दादा किस्सा कहते थे कि लाल टोपी देखता था ना लोग तो घर में नुका जाता था। अब एगो चौकीदार को देखता है आम आदमी तो घर में नुका जाता है कि चौकीदार हमको गाली दे सकता है, वो हमको मार सकता है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। यही विकास हुआ है। अफसरशाही हावी है। बिल्कुल, पूरे बिहार में कौन नहीं जानता? सत्ता पक्ष वाला से भी पूछिए ना, वो सब मरता रहता है, कहता है मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, एक चर्चा फिर से शुरू हो गया बिहार में, नया साल के खरमास के बाद कुछ और होने वाला है, अल्टा पलटी की बात चल रही है, इसमें कितना सच्चाई है? कौन पूछ रहा है? चर्चा चल रहा है बिहार में कि खरमास के बाद कुछ और होगा, खरमास के बाद सरकार बदल जाती है, बहुत तरह की चर्चा शुरू हो गई। सरकार तो बदलना है ना। खरमास के बाद 2025 में तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा, फिर जनता का राज कायम होगा। अगर बिहार की जनता अगर चाहती है ब्यूरोक्रेट को खत्म करना, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना, आम जन की सरकार हो, थाना बीडीओ सीओ जिला में उसका सम्मान बने, तो उसको तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना होगा। और नहीं तो इसी तरह से नीतीश कुमार की सरकार अगर रहेगा तो लोग डंडा खाते रहेगा। आप लोग कभी फिर नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे? अरे भाई, अब देखिए, संभव नहीं है। क्यों करेंगे? अब इनकी विदाई तो ऐसे भी तय है। उधर भी जा रहे हैं, वहां हमारी भाजपा के नेताओं से, हमारे पार्टी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में है ना लोग, भाजपा वाला सब कहता है ना कि भैया हम लोग तो इधर से भगाते हैं तो आप ही लोग गर्दन में लगा लेते हैं, आप ही लोग बचा देते हैं, तो हम लोग तो श्राद्ध करा दिए रहते। श्राद्ध कहता है भाजपा वाला सब कि हम लोग तो श्राद्ध करा दिए रहते, लेकिन तो आप ही लोग जाके फिर गर्दन में भाई भाई कर देते हैं, बड़ भाई छोट भाई हो जाते हैं, मिला लेते हैं। इनको अब कोई उपाय नहीं, ऐसे भी इनको जाना तय है। आप देख लीजिएगा, हम लोग भी अंदरूनी सुनते हैं लोगों का कि हाँ, इनको अब 25 जो है इनके आखिरी है इनका, इसके बाद नहीं होगा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में बिहार में निकल गया, लगातार मुजफ्फरपुर में भी आने वाले हैं। पिछले दिन कार्यक्रम था तो उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। 5 तारीख को फिर से प्रगति यात्रा पे आएंगे। कितना प्रगति हुआ है बिहार में? नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में प्रगति देखने के लिए बिहार में निकल चुके हैं। देखिए, कहना नहीं चाहिए हमको, हम लोग समीक्षा बैठक होती है, प्रगति यात्रा चाहे विकास यात्रा, कौन यात्रा ये बोल निकलते हैं। एक तो आप सोचिए कि 225 करोड़ 47 लाख का इनका प्रोजेक्ट है प्रगति यात्रा का, जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूछिए किसी से। बजाबते कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई। अब 225 करोड़ मतलब 2 अरब, सोच रहे हैं पैसा कितना होता है? 225 करोड़ 87 लाख रुपया, जिसमें 7 लाख का इनका हेलीपैड है, जहां नीतीश जी पैर रखेंगे उनके पैर के नीचे 7 लाख रुपया रहेगा। ठीक है, हम लोग भी वर्कर हैं, हम लोग भी नेता को बुलाते हैं, काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी अपने वर्करों से पूछे कि उस 7 लाख रुपया का हेलीपैड कौन सा बनेगा? 4 टेलर ईंटा रख करके वो हेलीकॉप्टर गिरा देगा, बांस बल्ला घेर देगा, उसका प्रोजेक्ट है 7 लाख का, जैसा जानकारी मिला है हमको। ये प्रगति यात्रा नहीं है, बिहार का विनाश यात्रा है। मुजफ्फरपुर के एक चंदवारा पुल है, नीतीश कुमार के आने से पहले उस आधा अधूरा पुल को डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया गया था। पुल बना भी नहीं था। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने उस पुल का शिलान्यास किया था, जिस पुल को 17 से 18 में बनकर कंप्लीट हो जाना था, लेकिन 24 में भी नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार आने वाले थे, अधिकारियों को सुगबुगाहट लगे कि आ जाएंगे, तो आधा अधूरा पुल का डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया गया, चूना लगवा दिया। मालूम हो गया होगा पदाधिकारी को कि अब वो पुल देखने न जाएंगे। ये जानकारी हो गई होगी। अगर ये पता चल जाता कि हाँ नीतीश कुमार जी चंदवारा पुल देखने जाएंगे, तो पूरा रंग पेंट हो जाता। वो कोई कम्युनिकेशन रहे चाहे ना रहे, दिखा तो रहा है ना। समझिए कि वो स्टेचू है, स्टेचू खड़ा है, अभी कितना दिन से खड़ा है मालूम है? 10 वर्ष 10 वर्ष से। और 10 बरस से अब यही आप सोच लीजिए, प्रगति यात्रा में आप ही के आंख के सामने है चंदवारा पुल। 10 बरस पहले जिस पुल को शिलान्यास कर दिया गया,
और वो कौन किया? नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी। 10 बरस में इनको याद नहीं आया कि हम जिस पुल का शिलान्यास किए हैं उसका उद्घाटन हम करें कि नहीं करें। तो आज फिर देखेंगे कि हाँ स्टेचू बन के खड़ा है और उसका जो है अप्रोच नहीं क्लियर हो पाया अभी तक, जिससे मुजफ्फरपुर के जाम का समस्या खत्म हो जाता। तो इस सौगात बांट रहे हैं अभी। वो कहावत है का बरसा जब कृषि सूखा नहीं है। हमारा सब गांव में कहता है लोग कि भोज के बेरी कोम्हरा रोपई है। जब भोज के बेरी कोम्हरा रोपिएगा तो उसका सब्जी खाइएगा, भोज में खिला दीजिएगा, नहीं खिलाइएगा। अब चुनाव आने वाला है, 6 महीना के बाद आचार संहिता लगने वाला है। मुजफ्फरपुर को 2500 करोड़ का सौगात, ये ना 2500 करोड़ का देखे थे अखबार में, देखे थे। सीतामढ़ी को 2000 करोड़ का सौगात, कहीं जाएंगे तो 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का सौगात। होता क्या है? कुछ नहीं। ये आप बिहार की जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। रीगा मिल कितना अच्छा चल रहा था, हम भी रीगा मिल में ऊख लेके जाते थे ट्रक पर चढ़ के। ऊख का खेती हम लोग का भी होता था, ट्रक पर चढ़ के जाते थे रीगा मिल में, आराम से चीनी ईख गिरा करके आप बेच करके आते थे। कौन किसके शासनकाल में बंद हुआ? नीतीश कुमार के शासनकाल में गए हुए थे सीतामढ़ी। है? वही ना कहा है, फिर दे दिया प्राइवेट को। ये अब नीतीश जी को बिहार की जनता नहीं चाह रही है। आम आवाम से पूछिए, मैं तो कह रहा हूं आप सर्वे करा लीजिए। 2005 और 2010 उसके बाद बिहार की जनता नहीं चाहती, और हमेशा ही 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर के रह के 1 नंबर पर बैठ जाते हैं। कहा जाता है बिहार का चाणक्य है नीतीश कुमार, वो बार बार सत्ता में आ जाते, किसी के साथ रहे मुख्यमंत्री वही बने। देखिए ये चाणक्य नहीं है, समझे? तो वो देहात में कहावत है, बुरा ना मानिएगा कोई आदमी, कहावत है घटले नाती, क्या कहता है लोग? घटले नाती भतार, कहता है कि नहीं कहता है लोग? न सुने हैं कि देहात में, गांव देहात में घर ना आएगा, सुनते हैं। तो घटले नाती भतार जब देखता है कि लोग किसे, चलो भाई कुछ दिन देखो, बिहार में चुनाव का बोझ नहीं आने दो। और लालू जी एक बात जान लीजिए कि वो दिल के साफ लोग हैं, उनके मन में छल कपट नहीं रहता है। जो आदमी लालू जी को पीठी में छुरा मारा, जो आदमी लालू जी को FIR करा के जेल तक भेजा, आप लोगों को भी मालूम है, उसमें मेन भूमिका में कौन थे? शिवानंद तिवारी जी और ललन सिंह जी और सुशील मोदी जी, 3 आदमी। आप एक बार बताइए, ललन बाबू को भी लालू जी गले लगाते थे, शिवानंद तिवारी जी को लग में बैठाते थे, और उनके बेटा को जो है विधानसभा जिता करके तो 2 बार लाए हैं। तो लालू जी जो है ना भोलेनाथ है, समझे? कितनों आप कुछ कीजिए, आप भोला बाबा के एक बार शरण में चल जाइए, भोलेनाथ माफ कर देते हैं। वही लालू जी हमारे भोले बाबा है। नीतीश कुमार को छोटा भाई मान करके 2-2 बार प्राण दान दिए। एक बार बाहर से समर्थन करके पार्टी को बचाए, एक बार सत्ता में रह करके पार्टी को बचाए। 2 बार गठबंधन हुआ कि नहीं? एक बार 15 में, एक बार इधर। जब जब उन पर मुसीबत आया है उनको लालू जी बचाए हैं। और ये आदमी किसी का नहीं है। हम कानपुर में गए थे, एगो होटल पर, हमारे बहनोई जो थे ना, वहाँ एयरफोर्स में इंजीनियर थे, तो हम गए थे कानपुर, तो हमको कहे कि फिर चलिए एगो लड्डू खिलाते हैं। हमें कहा तो ले गए दुकान पर लड्डू के, बाप रे बड़ी लंबा भीड़ लगल था। तो हमको कहे कि से देखो मुन्ना बोर्ड पढ़ो। तो हम बोर्ड पढ़े तो उस पर लिखा था ठग्गन का लड्डू, कानपुर में बड़ा फेमस है, किसी से पूछिएगा कानपुर वाला बता देगा। उस पर लिखा हुआ है ठग्गन का लड्डू, और नीचे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हम कह रहे भाई, ठगन का लड्डू लिखे हुए है और नीचे लिखे हुए स्लोगन में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, या लोग मार कैले है पर। वे हाल बिहार के है। कोई ऐसा है जिसको नीतीश कुमार जी नहीं ठगे हैं? इसलिए अब इन पर चर्चा नहीं कीजिए। नीतीश कुमार जी की राजनीति विदाई 25 में तय है, आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और पार्टी बिहार में उभर के आ रही है, वो कह रहे हैं कि मतलब कि 2025 में सरकार बनाएंगे, 200 सारे विधानसभा 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जन स्वराज की हम बात कर रहे हैं। कितनी इसमें? प्रशांत किशोर नाम सुने होंगे। वो कौन पांडे है से? अरे वो पांडे जो कभी नीतीश कुमार जी के यहाँ स्लोगन लिखते थे,
हाँ, प्रशांत किशोर पीके पीके वही कहते पीके हैं। पीके पीके वो पीके फिल्म देखे थे हम। हाँ आए पीके फिल्म देखे हैं? हाँ, देखा। देखे हैं, ठीक है। तो वो अवलोकन लिखने वाला और जे 100 करोड़ की 200 करोड़ लेता था सरकार के, वो आईटी सेल देखता था वही ना। कभी नीतीश कुमार जी के, तो कभी ममता दीदी के, तो कभी राहुल जी के, यही सब ना। व्यापारी है, ठग है, ठगवा। इससे कुछ होने वाला है? इसकी औकात है तो अपने प्रशांत किशोर पांडे अपने ऊंची जाति को लोगों को एकत्रित करके बताना दे। तो पद यात्रा पे निकले हुए। छोड़िए ना पद यात्रा, पैसा देता है भाजपा का। डी पार्टी कौन, बी पार्टी कहता है, वह सब है। अब मोटरसाइकिल रंगवा लीजिए आप, तो आपको कहाँ तो 2000 देगा पीला रंग के। हमारे यहाँ 2-4 गो लड़का घूम रहा था, हम कहे ये पीला कला करवा लिया। भैया 2000 दे दीजिए। कहाँ पे लाया पैसा? कौन व्यापार है, कहाँ से पैसा लाया? अगर व्यापार है तो बताओ ना, कौन व्यापार सब कर रहा है? ये ठग बजाता है वहां लड़का सब को, बीपीएससी वाले को धमकी देने। ये सब भाजपा का एजेंट है। और बिहार नहीं, पूरे देश का लोग सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव, कैसे लालू यादव तेजस्वी यादव कमजोर कर इसमें भिड़ा हुआ है। चाहे वो पीके हो या कौन ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो। कौन लड़ेगा गरीब का लड़ाई? जितना था सब भाजपा के गोद में जाकर बैठ गया। आज लालू जी और तेजस्वी यादव जो है आज भी स्टैंड किए हुए, चाहे कितनों ही प्रताड़ित क्यों नहीं कर दे। ये दो आदमी को छोड़ करके कोई सामाजिक न्याय का बात करने वाला है कोई? चिराग पासवान जी कहां घुस गए भाजपा में? जीतन राम मांझी कहां घुस गए भाजपा में? नीतीश कुमार कहां घुस गए भाजपा में? उपेंद्र कुशवाहा कहां घुस गए भाजपा में? जितना लोग था डर से सब भाजपा के गोद में बैठ गया। केवल तेजस्वी यादव और लालू यादव आज भी इतना प्रताड़ित होने के बाद भी गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों का लड़ाई लड़ने के लिए आज भी तड़क खड़ा है और इससे कभी समझौता नहीं करेगा। आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। 2025 में गरीब का सरकार बिहार में बनेगा। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 2 जनवरी से धरना पर बैठेंगे बीपीएससी छात्रों के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। अब हम तो देखे हैं कि रात में गए हैं तो धमकी उमकी दिए हैं बेचारे बीपीएससी वाले को, बच्चे लड़का सबको। ये तो विद्यार्थी, देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे बिहार में और सबसे ज्यादा युवा भी हमारे बिहार में। देश में सबसे ज्यादा युवा बिहार में, बेरोजगारी भी बिहार में। 5000 10,000 का नौकरी करने के लिए, अभी जिस मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ रह रहे हैं, 5000 पर नौकरी करने के लिए हमारे घर की गरीब की बहू बेटियां जो है ट्रॉली खींचती है, वो गार्ड का काम करती है। बच्चे काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं। 5000 की नौकरी करने के लिए लोग ललायत भेल है किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए। और जो बच्चा मेरिट वाला है, जो चाहता है कि हाँ हम अपने देश अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा करें, तो उसको मेरिट को जो है दाब करके या घूस वाला जो है, पीछे वाला जो है, उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में इस सरकार में पड़ा हुआ है लोग। प्रशांत किशोर क्या धरना देंगे? इनको इशारा हुआ होगा कि जाओ तनी सहानुभूति ले लो। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सुन रहे थे राजद विधायक मुन्ना यादव को। देखिए कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लगातार जो है पटना में बीपीएससी छात्रों का भी आंदोलन चल रहा है। अब पुलिस के द्वारा कल रात को भी छात्रों की पिटाई की गई है। ऐसे में देखिए कि अब राजनीति भी गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष अब आपने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर भी अब काफी ज्यादा राजनीति शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2 तारीख से धरना देंगे, वही जो आक्रोशित छात्र उनका कहना था कि आप सर हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसा भी वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पर। लगातार वो भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बने रहिए फैसलों बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।